बोले ये मौका अच्छा है अपनी रानी से मिलने का। ऐसा ही नहीं, अरे डाल दिया। अब रानी पे देखो, लोगों को परीक्षित की बात होता है। परीक्षित महाराज जी, दुख में लोगों नींद नहीं आती है, सुख में नींद आ जाती है। अब रानी अपनी झोपड़ी में बैठी, नींद नहीं आ रही। इधर जब नींद नहीं आ रही है तो महारानी मरने के लिए जंगल के लिए निकल दी। अपने पति से कहा, महाराज को ध्यान में लिया, बोले पति देव हमें माफ करना, आज मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ। मुझे भी पता है कि आत्महत्या से बढ़कर कोई दुनिया में पाप नहीं होता है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, महाराज मुझे माफ करना। आज जैसे आगे बढ़ी तो बाबा नारद ऋषि जो रहे जंगल में बीड़ा बजाते हुए और सावरिया अपना बीड़ा बजा करके और उसी तरज में नारद जी आ रहे हैं। आगे बढ़े और आगे बढ़े तो रानी कहने लगी, महाराज सीताराम। बोले सीताराम क्या करने आई हो?
बोले सिपिया बात जंगल में मरने के लिए। बोले मरने के लिए? बिटिया हाँ इस सुनसान की आवाज जंगल में क्या करने आई हो? मैं मरने के लिए आई हूँ। बिटिया मरने के लिए क्यों आई हो? अरे हमारे क्या करूं मैं जिंदगी में रह करके अपनी जिंदा, ना हमारे पति से मुलाकात हुई, ना हमारे कोई संतान है, तो ऐसे जीवन से तो अच्छा मैं मर जाऊं। बिटिया बोला अगर मर जाओगी तो क्या तुम्हारे बच्चा हो जाएगा? और जिंदा रहोगी तो क्या हो जाइए? अगर जिंदा रहोगी तो हो जाएगा। बोले कितने दिन हो गए तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? बोले सुना बाबा जी, अरे 6 महीना के भीतर और मैंने सूरत पाई। अरे बिना पति के बाबा जी मेरे ललाओं को है नहीं। महाराज सौत मेरे घर में गई है आई, आगे बढ़ के देखो बाने पियो बिलवाए। मेरे बाबा जी मेरे साधु जी मेरे बालकों को मारी है मेरे दादा रे। समझ गई? बोले अच्छा। बिटिया हाँ इतने दिन अगर तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ, अगर तुम्हारे पति से मुलाकात अगर नहीं हुई है हाँ तो जाओ कुछ समय बाबा जी के कहने से घर लौट जाओ, तुम्हारे एक सुंदर सा पुत्र जरूर होगा। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लिखा। अच्छा महाराज जी। और देखो घर जाके सो मत जाना, हाँ प्रभु से ध्यान लगाना, तुम्हारे जरूर कुमार और अवतारी पैदा और होंगे। कहने लगे नारद जी सुनो नानी, तुम्हें एक बात नहीं पता, अरे गोदी में, अरे गोदी में ललाए को आई जाए को घर लौटी जाइए। गोदी में खिलौना एक आई जाए गो लौटी जाइए। पिटिया ऊंचली जब है जाना, अरे मरी बेटी जिद मत खाना, तेरा सुख बाग में लाई जाए गो घर लौटी जाइए। होई गो लालना तेरे, होई गो लालना बाबा नारद की बानी है तेरे, होई गो लालना। बोले लौट जाओ घर को, तुम्हारी गोदी में एक बहुत सुंदर बेटा आएगा और जिससे तुम्हारा बहुत ही नाम होगा। बोले अच्छा। ऐसा ही नहीं मैया ने जैसे बाबा जी के बयान सुने कि हाँ बाबा जी ने ये बात कही, मैया सुनी थी, कहने लगी महाराज जी सुनो, अरे
को नींद न आती है। मन मन में सोचे रानी कैसे गुजरे हमारी है। अरे हुए कब लला हमारे और पुत्र रतन से खाली गोदी में भर जाए। आज महारानी वापस लौट आई। अब वापस लौट आई, इधर महाराज आए, रानी बैठी बैठी सोच रही हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। अब रानी मन में सोच रही, और जब सोच ही रही तब तक महाराज वहां पर आ गए। महाराज आ गए तो रानी ने जैसे अपने पति को आते हुए देखा, और जब आते हुए देखा उसी समय मेरे भैया